हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था स्पोकन इंग्लिश, SEC पेपर था 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअली ये सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, लेकिन एग्जामिनेशन में अब ही ऑब्जेक्टिव आपका जो है आने वाला है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव के सवाल बन सकते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जिसको आपको सिर्फ 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में जितने भी आपके मेजर माइनर SEC AAC पेपर है, MDC पेपर है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में सजेशन के साथ। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पोकन इंग्लिश का पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर आया हुआ था। 22-26 का ये सेशन था। फुल मार्क्स आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए 75 का है। समय आपको मिलता है 3 घंटे का और पासिंग मार्क्स है 30। ठीक है जी, स्पोकन इंग्लिश SEC पेपर था। तो चलिए एक एक करके सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप ए, जो कि आपका शायद कंपलसरी ही होगा, डेफिनेटली कंपलसरी ही है। यहाँ से आप देख पाओगे यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। PPT का फुल फॉर्म क्या है इन्होंने पूछा है। देखिए, आप बोलोगे ये तो सर स्पोकन इंग्लिश है, बट यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म है, अगर आप इंग्लिश सीख भी जाते हो और किसी टेलीकॉलर कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे आप कंप्यूटर पे ही काम करोगे ना। तो ये PPT का फुल फॉर्म, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेडिशनल, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का कंजर्वेटिव हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर हैप्पी? हैप्पी के लिए बहुत सारा वर्ड है। ग्लैड, ग्लैड आप बोल सकते हो, प्लीज्ड बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारा वर्ड है। प्लीज्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, प्लीज बोल सकते हो, हैप्पी बोल सकते हो, एक्साइटेड बोल सकते हो। अगला है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, आपने किसी को जवाब दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अगला सवाल, यानी कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, दिमाग में आपकी जो उपज है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, बैरियर यानी कि रुकावट। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द ईडियम विद देयर मीनिंग्स। 5 ईडियम आपको बताना है। मैं भी आपको बता देता हूँ माय फेवरेट ईडियम्स, जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ। कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि बहुत सारा जो है बारिश हो रहा है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि एकदम अंधाधुंध पानी पड़ रहा है, तो उसे आप कैट्स एंड डॉग्स बोल सकते हो। दूसरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स। लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट का बाहर निकल जाना। ठीक है, कैट से मैंने 2 बता दिए। अब डॉग की बात करें तो अंडरडॉग एक इडियम होता है। अंडरडॉग यानी कि जिसको आप नहीं सोच रहे हो जीतने वाला टीम। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान अंडरडॉग टीम है, क्यों बार बार इंडिया से हार जाती है वो, तो अगर वो जीत जाए तो उसे आप अंडरडॉग बोलते हो। ठीक है, 3 मैंने बता दिया। चौथा एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है जो बागवानी में बहुत अच्छा काम करता हो, उसे ग्रीन थंब कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा पेड़ वगैरह लगा रहा हो, इंटरेस्ट उसे बागवानी में हो, तो उसे आप ग्रीन थंब कहोगे। ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि जेलसी फील करना, इनवे यानी कि जेलसी की भावना आ रही है, तो उसे आप बोलोगे ग्रीन थंब। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। मैंने कितने 1 2 3 4 बता दिए, शायद एक छूट रहा है क्या? हाँ, छूट रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लें, एक्सप्लेन कर दें और एक में जो है आपको सेंटेंस का यूज़ कर लें, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये बस आपके दिमाग की उपज है, कोशिश करना है और इंटरेस्टिंग में पढ़ना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइट अ नोट। देखिए, पहले ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टाइप के आंसर लिखने थे आपको, 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60, 15 4 आर 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। मीनिंग और प्रोसेस आपको लिखना है किसका? कम्युनिकेशन का। थ्रो लाइट ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यूज में आप कैसे अच्छे से आगे बढ़ोगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे टिप्स देना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल यानी कि किसी को कुछ प्रेजेंट कर रहे हो आप, कुछ सेल कर रहे हो या कुछ दिखा रहे हो, तो इफेक्टिव वो कैसे होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट सम यूजफुल टेक्निक्स टू इंप्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। यानी कि आप कुछ ऐसे टेक्निक का बात बताएं जिससे जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए।
ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश न्यूज़ को आप कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो। थर्ड, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन वहाँ से ठीक होगा, प्रैक्टिस के बिना तो ठीक होगा ही नहीं। किसी से सुन लोगे डेफिनेटली आपको गलती का एहसास हो जाएगा। एमटी पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट है, तो आप किसी को सुनोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ पी साइलेंट होता है, लेकिन अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हो और एम्पटी बोल रहे हो तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सेंटेंस बनाना है। क्या है सवाल? चिप इन, कैरी ऑन, बैक ऑफ, टेक ऑफ, कॉल अराउंड, कैच अप। इसके अलावा एक और है, देख लेते हैं ये। इसके अलावा है फिगर आउट, ठीक है। फिगरिंग आउट एक तो शायद पॉडकास्ट भी है, पता नहीं, मैंने इनके बहुत सारे पॉडकास्ट देख रखे हैं, बट ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। क्वेश्चन नंबर बी, गिव अ सिंगल वर्ड, गिव अ सिंगल वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एनी 5 का ही आंसर करना है आपको। क्या है सवाल? वन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे है उसके बारे में लिखना है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। वन फॉर हुम द वर्ल्ड इज होम, घुमक्कड़ आप उसे कह सकते हो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वन हु वॉक्स ऑन फुट, ठीक है। वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग, उसे क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्टार, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको बोला गया कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और आंसर करना है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, और ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इससे सवाल पूछा जाता है। पास्ट टेंस में आपको जो है सवाल का आंसर देखना है। ही डैश इन द क्लासरूम, सिट से आपको जो है वर्ब का यूज़ करते हुए आंसर करना है। फिर है आई डैश टी, ठीक है। स्टीव डैश एवरीथिंग। इसके अलावा है फिश डैश इन द वाटर, स्विम से जो है आपको वर्ब का यूज़ करते हुए इसे पास्ट में बदलना है। द एरोप्लेन टेक ऑफ, ठीक है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश कॉलेज लास्ट ईयर, लीव के को जो है आपको चेंज करना है। दे डैश इन द मॉर्निंग, राइस को आपको करना है, इसी तरह से आंसर देना है। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना है। प्लीज वॉश द डिशेज। फिर अगला है द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द इंजीनियर विल डिजाइन द ब्रिज। अगला है द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड द क्यूर, द टीम मस्ट फिनिश द रिपोर्ट, अ बॉय स्टॉल द बुक, जॉन विल डोनेट 1 लाख टू द चैरिटी। तो ये था आपका स्पोकन इंग्लिश का पेपर। इसी तरह से जो है मैं आपके लिए जो है मॉडल सेट तैयार कर दूंगा, जिसमें हम लोग 30 से 40 सवाल या 50 सवाल कर देंगे। बाकी मैं एक 500 क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, 500 का एक MCQ, वो आपको PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा। साथ ही हम लोग उसका जो है आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। फिलहाल पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।